शिवनगर एक ऐसा गांव था जहां पूरे साल ठंड पड़ती थी, लेकिन दिसंबर से फरवरी तक ये ठंड असहनीय हो जाती थी। इन महीनों को गांव वाले किसी नरक से कम नहीं मानते थे। चलो जल्दी करो, वापस भी आना है। शाम को ठंड और बढ़ जाती है। हाँ भाई, ये 3 महीने तो शिवनगर के लिए सबसे मुश्किल होते हैं। शिवनगर के लोगों की परेशानियां भी। शिवनगर एक ऐसा गांव था जहां पूरे साल ठंड पड़ती थी, लेकिन दिसंबर से फरवरी तक ये ठंड असहनीय हो जाती थी। इन महीनों को गांव वाले किसी नरक से कम नहीं मानते थे, लेकिन ठंड ही उनकी एकमात्र समस्या नहीं थी। गांव में बलवंत नाम का एक व्यक्ति था जो अपने स्वार्थी और झगड़ालू स्वभाव के लिए कुख्यात था। मैं जानता हूँ कि आप सभी इस ठंड से बहुत परेशान हैं, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे गोदाम में जितनी लकड़ियां हैं वो सभी गांव वालों में बांट दूंगा। देखिए मुखिया जी, मैं अपनी लकड़ियां नहीं दूंगा। ठंड हर साल आती है, मैं कहाँ तक इनकी मदद करूं? जब गांव वालों ने कभी मेरी मदद नहीं की तो मैं उनकी मदद क्यों करूं? ना जाने हमारे गांव की ये भयंकर ठंड कब खत्म होगी। काका, अगर बलवंत सुधर जाए तो ठंड भी सुधर जाएगी। एक दिन बलवंत के जानवर दीनू के खेत में घुस गए और उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। जब यह मामला पंचायत के सामने आया तो बलवंत को दीनू का नुकसान भरने का आदेश दिया गया। बलवंत इस फैसले से बेहद नाराज हुआ। गुस्से में उसने रात को दीनू की झोपड़ी में आग लगा दी। दीनू रोते हुए बोला, मुखिया जी, मेरी झोपड़ी ही मेरा सब कुछ थी। अब मैं इस ठंड में कहाँ जाऊं? बलवंत, तुम्हें 2 साल के लिए गांव से बाहर रहना होगा और नई झोपड़ी बनाने का खर्च तुम्हें देना होगा। गांव वालों के ताने सुनकर बलवंत ने गांव छोड़ दिया और गुस्से में जंगल की ओर चला गया। वहां उसे एक अजीब व्यक्ति मिला जिसने उसे एक पोटली दी और कहा, इसमें तुम्हारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। बलवंत पोटली लेकर गांव लौटा और गांव के एकांत कोने में जाकर पोटली की रेत जमीन पर डाल दी। अचानक पूरे गांव में भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई। ठंड इतनी बढ़ गई कि लोग बीमार पड़ने लगे। गांव के बच्चों और बूढ़ों की हालत बिगड़ने लगी। एक दिन एक नन्हा बच्चा बलवंत के पास आया। वह नंगे पैर बर्फ पर खड़ा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे पिताजी ठंड के कारण बहुत बीमार है। आपके पास तो बहुत सारी लकड़ियां हैं, मुझे लकड़ियां नहीं रखने दो। मेरे पिताजी के अलावा कोई नहीं है। उसे देखकर बलवंत का दिल पिघल गया। उसने सोचा, मेरा गुस्सा गांव वालों से है, लेकिन इन मासूम बच्चों का क्या दोष? अगर किसी की जान गई तो इसका पाप मुझ पर होगा। बलवंत का हृदय परिवर्तन। बलवंत ने गांव वालों को बुलाकर कहा, मैंने अपनी नफरत और गुस्से में बड़ी गलती कर दी। मैं इस बर्फबारी के लिए माफी मांगता हूँ। इसके बाद उसने खुद फावड़ा उठाया और बर्फ साफ करने में जुट गया। उसकी बदली हुई सोच देखकर गांव वाले हैरान रह गए और मदद के लिए आगे आए। चमत्कार और एकता की जीत। जैसे ही गांव वालों ने एकजुट होकर बर्फ हटानी शुरू की, आसमान में बिजली चमकी और बर्फ गायब हो गई। मौसम फिर से सामान्य हो गया। ये सब क्या था? ये चमत्कार कैसे हुआ? बहुत साल पहले हमारे गांव में एक महात्मा आए थे। गांव वालों ने उनकी उपेक्षा की और वह भयंकर ठंड में एक पेड़ के नीचे रात भर बैठे रहे। जब वह जाने लगे तो उन्होंने गांव को श्राप दिया कि यह गांव हमेशा ठंड में रहेगा और 3 महीनों में ठंड भयंकर होगी। मैंने उनसे बहुत विनती की तो उन्होंने कहा, आज बलवंत के पश्चाताप के कारण यह श्राप समाप्त हो गया है। इस तरह बलवंत के हृदय परिवर्तन और गांव वालों की एकता ने शिवनगर को न केवल ठंड से बल्कि नफरत और दुश्मनी से भी मुक्ति दिलाई।